ये जो समय चल रहा है, ये समय भी बड़ा विशेष समय है, जिसको पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं। ये 15 दिन हमारे पितरों के लिए होते हैं। इन दिनों में हमारे पितृ हमसे कुछ चाहते हैं, उनकी सेवा हम सबको करनी चाहिए प्रतिदिन, परंतु इन 15 दिनों में तो अवश्य ही पितरों के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें। ये बहुत ही पवित्र घड़ी है, बहुत ही अनमोल घड़ी है। ये जो दिन है, ये पितरों के लिए ही प्रभु ने बनाए हैं। इसको पितृपक्ष बोलते हैं। तो बहुत से भक्त कहते हैं कि महाराज जी, पितृपक्ष में हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। आप सबके माध्यम से जो YouTube चैनल पर हमारे भक्त देख रहे हैं, अन्य उनकी जानकारी के लिए आप सभी के माध्यम, आप सभी को निमित्त बनाकर मैं बताना चाहूंगा कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि है, कोई विशेष आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, विधि विधान और शास्त्र अनुसार बहुत बृहद इसकी पद्धति है, किंतु आपके लिए मैं बिल्कुल सरल और साधारण पद्धति बताऊंगा, जो प्रत्येक मानव अपने पितरों के लिए कर सकता है। क्या करना है पितृपक्ष में? सबसे पहले तो पितृपक्ष में हम सभी को अपने पितरों के लिए तर्पण करना ही चाहिए। वैसे तो तर्पण नित्य करना चाहिए, नित्य प्रातः व भोर वेला में आप पितरों के लिए तर्पण करें। किंतु अगर नित्य ना हो सके तो जिस दिन, जिस तिथि में उनकी प्राप्ति हुई है, जिस तिथि में आपके पितृ या आपके पूर्वज जिनकी तिथि आपको ज्ञात है, उस तिथि में आप तर्पण अवश्य करें उनके निमित्त। और जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, जिनकी तिथि हम जानते नहीं, जिनकी मृत्यु कब हुई उनके विषय में हम जानते नहीं, तो उनके लिए पितृपक्ष की अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिसको बोला जाता है भूले बिसरों का श्राद्ध। यानी उस दिन आप जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, जिन दिवंगत आत्माओं के बारे में आपको याद नहीं है, उन सभी का श्राद्ध, उन सभी का तर्पण आप अमावस्या तिथि में कर सकते हैं। तो ये तो ही तर्पण किस दिन करना चाहिए। अब वैसे तो श्राद्ध पक्ष में जैसे हमारे भाटिया परिवार अपने पितरों के निमित्त ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं, वैसे तो अपने पितरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराते हैं। उनके पितृ तृप्त होकर और गोविंद की शरण में जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो आप श्राद्ध पक्ष में अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराते हैं, तो उससे उत्तम तो और कुछ है ही नहीं, जिससे आपके पितरों का उद्धार 100% होगा। तो पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करें। पहले मैंने बताया कि पितृपक्ष में किस दिन आपको तर्पण करना चाहिए। अब आते हैं तर्पण करने की सरल विधि। आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे तो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से ही, किसी कुलीन ब्राह्मण से ही तर्पण आदि क्रिया करानी चाहिए, श्राद्ध आदि कराना चाहिए, किंतु अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तर्पण के लिए सर्वप्रथम आप भोर में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ होकर आप शुद्ध आसन पर विराजित हो। कुश, तर्पण में कुश का सबसे विशेष महत्व है। कुश, कुशा। तर्पण के लिए सामग्री आप लोग सुन लीजिए।
कोई विशेष सामग्री नहीं चाहिए। तर्पण के लिए कुशा आवश्यक है, शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा गाय का दूध, तिल, जौ, चावल और पुष्प और साथ में तुलसी दल। तर्पण के लिए आपको कुशा का अंगुरीय यानी कुशांगुरीय जिसको बोलते हैं, दाएं और बाएं दोनों हाथ की अनामिका में धारण करें। उसको धारण करने के पश्चात आपको तर्पण के लिए बैठना है। कंधे पर आपके गमछा या दुपट्टा जिसको उत्तरीय वस्त्र बोलते हैं वह जरूर रखना है और शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र धोती आपको पजामा कुर्ता पैंट शर्ट नहीं पहननी है। आप धोती पहनेंगे और ऊपर उत्तरीय वस्त्र देंगे। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो यज्ञोपवीत नया धारण करेंगे। फिर शुद्धासन में बैठकर कुशांगुर्य पहनकर आपको एक पात्र में शुद्ध जल, उसमें गंगा जल, उसमें तुलसी पत्र और शुद्ध गाय का दूध मिलाकर रखेंगे। और जब आप देवताओं, यह मुख्य बात है, यह सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप देवताओं को अर्घ दें यानी देवताओं के लिए तर्पण करें। 3 तर्पण होते हैं, देवता और ऋषि, महापुरुष, महामानव और हमारे पितृ। देवता और ऋषियों का तर्पण आप जो कुश लेंगे उसके अग्रभाग से होता है। उस कुश को ऐसे हाथ में रखें, ऐसे हाथ में रखकर, और कुश का अग्रभाग इधर होगा और ऐसे आपको डालना है। तर्पण के लिए कुश को हाथ में रखकर कुश के अग्रभाग से देवताओं और ऋषियों को तर्पण होगा। देवता और ऋषियों का जब तर्पण हो तो आप गंगा जल और शुद्ध जल और कच्चे दूध से मिश्रित उस जल में चावल यानी अक्षर डालकर तर्पण करेंगे। और आपका मुख, आप बैठेंगे पूर्वाभिमुख होकर यानी पूरब की तरफ मुख करके, पूरब की तरफ मुख करके बैठेंगे और तर्पण देवताओं के लिए करेंगे। देवताओं को एक एक अंजलि तर्पण देना चाहिए यानी एक एक बार। बाएं हाथ से आप किसी तांबे या पीतल के लोटे से उस कुश को हाथ में पकड़कर उस कुश का अग्रभाग सामने की ओर रखकर पूर्वाभिमुख यानी अपना मुख पूर्व की ओर रखकर यानी सूर्य नारायण भगवान की ओर रखकर आप तर्पण देंगे। और नीचे भी कोई पात्र रख लेंगे, जैसे तर्पण का जल इधर उधर ना आपके शरीर में या पांव में आए। उसके बाद आप एक एक कर सभी भगवान नारायण आदि देव से प्रारंभ करके सभी देवी देवताओं को देते हुए, सभी ऋषियों को देते हुए पूर्व की ओर एक एक अंजलि, एक एक तर्पण सभी को देंगे। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आप सभी ठाकुर जी, सभी प्रभुओं का, सभी देवी देवताओं का नाम ले लेकर और मन से उनको तर्पण दीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको ये आपके निमित्त तर्पण आपको जल दे रहा हूं, इसको आप ग्रहण करें, स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। ये तो है देवताओं और ऋषियों की बात। अब इसके बाद महामानव, महान पुरुष जैसे भीष्म पितामह और अन्य आदि और भी महान पुरुष, जो भी महापुरुष हैं, उनको आप तर्पण करेंगे। उनके लिए आपको उसी कुश से, उस कुश के मध्य भाग से आपको करना है। महापुरुषों को मध्य भाग से, देवताओं को अग्रभाग से, और उसके लिए आप कुश को यूं पकड़े और इधर से ऐसे बीच में से आपको तर्पण, बीच में से कुशा को यूं रख लेना, बीच के भाग से तर्पण देना है। कुश के बीच भाग से आपको देना है तर्पण। और जब आप तर्पण दें तो उस जल में आपको जव यानी जौ मिला लेनी है, जौ, तब आप महान पुरुषों को तर्पण करेंगे। अब आती है पितरों की बारी। तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत हम
बाएं कंधे से यानी वाम स्कंध से धारण करते हैं, किंतु जब हम पितरों को तर्पण करेंगे तो उस यज्ञोपवीत को हम दाहिने स्कंध पर यानी दाएं कंधे से धारण करेंगे। और जो हमारे बाएं कंधे पर गमछा, दुपट्टा, उत्तरीय जो भी हमने रखा है उसको भी दाएं कंधे पर ले लेंगे। दाएं कंधे पर लेने के बाद हम अपना बायां घुटना मोड़कर और दाएं घुटने को ऊपर करके बैठ जाएंगे। तो जैसे पवन पुत्र हनुमान बैठते हैं वैसे आपको बैठना है वज्रंग आसन में। उसके बाद आपको उसी कुश को अपने अंगूठे की तरफ मोड़ लेना है, किंतु कुश का अग्र नहीं, आपको कुश का मूल भाग, कुश का अग्रभाग देवताओं के लिए, कुश का मध्य भाग महापुरुषों के लिए और कुश का मूल भाग पितरों के लिए होता है। तो कुश के मूल भाग से आपको पितरों को जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण देना है। कुश का मूल भाग आपको अंगूठे की तरफ रखना है और अंगूठे से ऐसे आपको जल डालना है। इधर से आप पात्र से जल डालेंगे और अंगूठे से तर्पण करेंगे और प्रत्येक पितृ को 3-3 अंजलि हम तर्पण करेंगे। और जब पितरों का तर्पण करेंगे तो उस जल में काले तिल मिला लेंगे। पितरों के तर्पण के लिए काले तिल अति आवश्यक है। पितरों की तर्पण की जब भी आप सामग्री इकट्ठी करें, कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत यानी चावल, जौ, जव और काले तिल और पुष्प, यह अति आवश्यक है। सभी पितरों का ध्यान करते हुए अपने पितामह, पर पितामह, उनके भी पिता, जितनी पीढ़ियों तक आपको याद हो, जो भी दिवंगत आत्मा जहां तक आपको याद हो, उन सभी को तर्पण देंगे 3-3 बार सबको। और सभी का ध्यान करके, सभी का नाम लेकर आपको बस मन से, भाव से कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पितृ, हे जो भी दिवंगत आत्मा, उनका नाम लेकर स्वर्गीय श्री आपको मैं ये तर्पण दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरा जल ये तर्पण का ग्रहण करें और मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें। 3 बार जल देने के बाद, हर 3 बार प्रत्येक पितरों को जल देने के बाद फिर से आप सभ्य आसन में हो जाए, यानी अपने जनेऊ को फिर से बाम कंधे में ले लें, अपने उत्तरी को फिर से बाम कंधे पर ले लें और उसके बाद सभी पितरों और देवताओं को प्रणाम करके आसन छोड़ने से पहले आसन पर 3 बार जल छोड़कर उसे अपने आंखों पर लगाकर आसन पर प्रणाम करके उठ जाए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को, जो जाति से ब्राह्मण हो, उसको भोजन पवाएं, उसको दान दक्षिणा अवश्य दें। पितरों के निमित्त दान और दक्षिणा दिया गया ही जो श्रद्धा से हम कर्म करते हैं उसको ही श्राद्ध कहते हैं। ये तो हुई तर्पण की आपके यहां विधि। और अगर आपके यहां तर्पण कराने के लिए विदग्ध ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको तर्पण विधि विधान से करना है किंतु ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, आपको भोजन पवाना है, आपको अगर उनको दान दक्षिणा देनी है किंतु ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और आप सबको तो पता ही है। हमारे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको ऑनलाइन श्राद्ध क्रिया, ऑनलाइन तर्पण कराया जाएगा। आप अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन, दान, दक्षिणा वो भी ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।